गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक एडू सेंटर। देखिए, यूनिक एडू सेंटर जो हमारा चैनल है, हम लोग दो पार्ट में से चलाते हैं, एक यूनिक एडू सेंटर और जूनियर आईएएस से भी हम लोग चलाते हैं इसे, है ना। जूनियर आईएएस से भी चलाते हैं। ये जो जूनियर आईएएस है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूपीएससी को लेकर के, यूपीएससी को टारगेट रख करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि क्या हो जाए कि जो बच्चा है, बच्चा के अंदर यूपीएससी को लेकर के थोड़ा सा ललक बढ़े, क्यूरियोसिटी बच्चा का बढ़ जाए और उसको सारा चीज़ समझ में आने लगे कि हाँ, यूपीएससी में बेसिकली क्या पोस्ट होते हैं और क्या किस टाइप का पढ़ाई हमें करना है। ठीक है, तो आज जो है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी से रिलेटेड जो पोस्टेज होंगे, किन किन पोस्ट पे यूपीएससी का एग्जाम होता है और क्या सिलेबस होता है, कितना हमें पढ़ना है, और वो पढ़ना है तो 8 क्लास में हमें या 9 या 10 में अगर आप हो तो 10 क्लास कितना इम्पॉर्टेंट होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आज के क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है और पोस्टेस है, तो किन किन पोस्ट और किन किन सिलेबस पे यूपीएससी एग्जाम लेती है। सबसे पहला तो यहाँ पे पोस्ट है कि इन पोस्ट के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इन पोस्ट के लिए यूपीएससी की एग्जामिनेशन होती है। टोटल वी तक गया हुआ है ना। तो एक तरह 27 पोस्ट है, टोटल 27 पोस्ट है। 27 पोस्ट के लिए यूपीएससी की एग्जामिनेशन होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम लोग आईएएस कहते हैं, और फिर हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको हम लोग आईएफएस कहते हैं। ठीक है, तो आईएएस आईएफएस, फिर ये हमारा आईपीएस होता है। तो इस तरीके से फिर तुम्हारा जो स्टेट जो सर्विसेज होते हैं, स्टेट जो पुलिसिंग सर्विसेज जो होती है, इन सब चीज़ों को मिलाते हुए टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 27 पोस्ट होता है। 27 पोस्ट के लिए आपका क्या हो जाता है कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है। आप इसमें से देख लीजिए सारे पोस्ट को, कि टोटल देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट हैं, इन्हीं पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होती है। और आप क्या कर सकते हो कि इसमें जैसे आपको कोई पोस्ट समझ में नहीं आता है कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए और सर्च करके देख लीजिए कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में काम क्या होता है। ट्रेड सर्विस है तो ट्रेड सर्विस में, आईटीएस में काम क्या होता है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एम होता है कि यूपीएससी मतलब आईएएस, तो ये चीज़ आप नहीं करेगा। आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज दैट किसी को क्या है, रेलवे में इंटरेस्ट है, रेलवे में जाने का इच्छा, इंडियन रेलवे में, तो रेलवे में यूपीएससी जो है आपके रेलवे से रिलेटेड, देखिए कि 1, 2 और 3 एग्जामिनेशन रेलवे से रिलेटेड लेती है। 3 एग्जामिनेशन रेलवे से रिलेटेड रहती है। तो आप चाहें तो इनमें भी सर्च कर सकते हो कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज और ट्रैफिक सर्विसेज और अकाउंट सर्विसेज में क्या क्या चीज़, अगर आप कमर्स सेक्टर से हो तो उससे रिलेटेड, या जो भी चीज़ है उन चीज़ों से रिलेटेड, कौन सा इसमें वैकेंसी है, कौन सा सीट है जिसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो और बिल्कुल यूपीएससी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारा पोस्ट की, इन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का। अगर हम लोग बात करें कि स्टेजेस फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किन स्टेज में एग्जाम होता है, तो यूपीएससी 3 स्टेज में आप क्लियर कर सकते हो। पहला जो होता है प्रीलिमिनरी, जिसे हम लोग कहते हैं प्री एग्जामिनेशन, या फिर उसे प्रीलिम्स कहा जाता है ना। तो एक प्री एग्जामिनेशन, देन उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, और फिर आपका जो होता है इंटरव्यू होता है। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि प्री एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के होते हैं। टोटल जो होता है तुम्हारा 2025 मार्क्स का लास्ट में जो होता है एग्जामिनेशन तो उससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन 2025 मार्क्स पर टोटल जो है आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों में बात करेंगे कि कैसे 2025 मार्क्स तक हम लोग पहुंच पाते हैं, और फिर प्री एग्जामिनेशंस के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, मेंस एग्जामिनेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। ये सब चीज़ों के लिए वीडियो में बने रहें और देखते रहिए कि आगे किस तरीके का क्या क्या चीज़ आपका है। सिलेबस की अगर बात करें हम लोग प्री एग्जामिनेशंस की, तो प्री एग्जामिनेशन में जनरल स्टडी और सी सेट 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चंस, पेपर 2 में होता है 80 क्वेश्चन, लेकिन दोनों होता है 200 मार्क्स का ही। ये भी 200 मार्क्स का, और ये भी तुम्हारे देखो यहाँ पे लिखे भी हम 200 मार्क्स का, दोनों 200 मार्क्स का ही होता है। बस इसमें 80 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो 100 2 200 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जनरल स्टडी और सी सेट की, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशन, जो जीएस का एग्जामिनेशन होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन रहता है, लेकिन सीसेट पेपर में एक कंप्रीहेंशन का पार्ट आता है। तो सीसेट पेपर में जो कंप्रीहेंशन का पार्ट है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं दिया हुआ रहता है, आपको इंग्लिश में उसको पढ़ना है। अरे इंग्लिश का एग्जामिनेशन को क्या हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, इंग्लिश का एग्जामिनेशन तो इंग्लिश में ही होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि नो ट्रांसलेशन अवेलेबल फॉर कंप्रीहेंशन स्किल, यानी कि जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है,
सारा क्वेश्चंस इन दोनों पार्ट में, चाहे वो जीएस का पार्ट हो चाहे सीसेट का पार्ट हो, दोनों पार्ट में सारा जो क्वेश्चंस होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 मार्क्स का पेनाल्टी होता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि जो जीएस के पेपर है ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने क्या कर दिया 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 3 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 मार्क्स का आपका क्या है, पेनाल्टी भी यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग के लिए अगर आप गलती करते हो तो। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएस पेपर से आपका क्या होता है, रिजल्ट बनता है, यानी कि जीएस पेपर से आपका रैंक तय होता है और फिर उसके बाद आप यही आपको मेंस एग्जामिनेशन में लेकर के जाता है। अगर आप जीएस पेपर में अच्छा करते हो तो मेंस एग्जामिनेशन में आप जा करके ये कर पाओगे, बैठ पाओगे। ठीक है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा सीसेट है। सीसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सीसेट में पास नहीं होते, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, इससे मेरिट तो नहीं बनता, इससे रैंक तो नहीं डिसाइड होता है सीसेट से, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 33% मार्क्स तुमको चाहिए ही चाहिए। अगर 33% मार्क्स सीसेट में नहीं आता है तो तुम्हारा पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करोगे तो पेपर 1 चेक होगा तुम्हारा, और पेपर 1 चेक होगा तो तुम्हारा रैंक तय करेगा, तो फिर उसके बाद वही तुम्हारा प्री निकल जाएगा, तो आप मेंस के लिए क्या हो पाओगे, एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट जो होता है 21 ईयर एज होता है और मैक्सिमम जो होता है, मिनिमम तो 21 ईयर का एज होना चाहिए आपका, मैक्सिमम हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एज सीमा तय की गई है। हर कैटेगरी के लिए क्या, तो जनरल के लिए 32 ईयर्स, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स, 37 फॉर एससी एसटी एंड 42 फॉर फिजिकल हैंडीकैप, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 42 ईयर्स है। 42 ईयर तक वो क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट हो सकता है, जो जनरल है वो लगभग 6 बार अटेम्प्ट कर सकता है, ओबीसी 9 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है और एससी एसटी अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना बार उनको मन करे उतना बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई पर्सन है और जनरल कैटेगरी से आता है तो वो 9 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी के जो है उनके कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना टाइम्स चांस दिया जाता है। हालांकि उनको भी लगता है कि ओबीसी में थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा और एससी एसटी में यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड ही होता है, पीएच में भी एससी एसटी में। ठीक है, तो ये समझ गए होगे कि सीसेट आपका क्वालिफाइंग पेपर है और ये तुम्हारा रैंक बताता है प्री के लिए, और प्री में जब आपका रैंक आ जाता है तो आप चले जाते हो, फिर यहाँ से आप मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात ये हो जाता है कि ये तो समझ गए कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसा पेपर होता है, लेकिन क्या इसका कुछ सिलेबस है या सीसेट का कुछ सिलेबस है। तो सीसेट के लिए बुक भी आते हैं, तो बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप बुक भी देख लीजिएगा, रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, बाकी जीएस में जो पेपर होगा उसका जो सिलेबस होगा या सीसेट जो पेपर होगा इसका जो सिलेबस होगा, इन दोनों के सिलेबस को हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अगले स्लाइड में। देखिए सिलेबस यहाँ पे प्रीलिमिनरी यानी कि प्री एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है, अगर हम लोग जीएस की बात करें 100 क्वेश्चन, तो उसमें करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और साइंस होता है। ठीक है, सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, बेसिक मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरेसी होता है तुम्हारा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर डाटा इंटरप्रेटेशन, जो डाटा वाला स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हो ना, तो स्टैटिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि सब के सब 10th लेवल का ही होता है, प्री एग्जामिनेशन आपका 10th लेवल का ही होता है, तो आपको 10th लेवल का ही प्रिपरेशन करना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको अभी सिलेबस क्यों बता रहे हैं। अभी सिलेबस इसलिए बता रहे क्योंकि अभी आप 10th के अंडर में हो, और 10th के अंडर में हो तो अभी ये चीज़ आपको बाद में, अब 12th में जाओगे तो 10th वाला चीज़ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा प्री एग्जामिनेशन के आपको तैयारी करने के लिए, तो उससे बेटर है कि अभी ही इन चीज़ों को इतना अच्छा से पढ़ लिया जाए कि आगे चल करके हमको इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो अभी इस पे जी जान लगा दो, एकदम अच्छे से इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर लो। देखो तुम्हें क्या प्रिपरेशन करना है, ये तीनों तो देख लो, ये सब के सब तो पोर्शन तुम्हारा एसएसटी का है और ये दोनों पोर्शन तुम्हारा साइंस का। ये दोनों चीज़ अगर आप क्लियर कर लेते हो, एसएसटी और साइंस अपना भी अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, 2 सब्जेक्ट एसएसटी एंड साइंस, तो समझ जाओ कि तुम्हारा जीएस का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर तो डेली तुम पेपर पढ़ लोगे तो भी बन जाएगा तुम्हारा, या फिर डेली सुबह उठ करके वीडियो देख लोगे तो भी तुम्हारा करंट अफेयर बन जाएगा। रही बात सीसेट की, तो सीसेट में आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन तो बनाते हो, और कंप्रीहेंशन तो सीबीएसई के हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है, और वैसे भी कंप्रीहेंशन सब लोग बना देते हैं लगभग। ठीक है, बाकी जो है तुम्हारा रीजनिंग वगैरह है, तो रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा सा रीजनिंग बना लो। अरे 33% तो मार्क्स लेकर के आ ही जाओगे ना, कम से कम इतना तो मार्क्स तुम्हें लेकर के आना है, 33% मार्क्स लेकर के आ जाओगे। इसके लिए तो तुम्हें प्रिपरेशन ही नहीं करना, बस 33% क्वालिफाई करना है, एंड देन तुमको मेन प्रिपरेशन इसी के लिए करना है, क्योंकि मार्क्स तो
प्रीलिम आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन में लेकर के जाएगा तो तुम्हारा जीएस का पेपर ही ना, ये सीसेट थोड़ी लेकर के जाएगा, सीसेट का मार्क्स थोड़ी जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। इससे बस और बस आप क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे, और ये तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा फॉर मेंस। किसके लिए? मेंस के लिए रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में कितने पार्ट होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ होता है हमारा। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में भी तुम्हारा क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। यहाँ भी अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर में मार्क्स आता है, क्वालिफाइंग पेपर में आप क्वालिफाई कर जाते हो, तब जा कर के आपका आगे के पेपर के आप एग्जाम जो मेन जो पेपर होगा, मेन पेपर होगा जिससे मेरिट बनता है, वो मेरिट वाला पेपर चेक होगा। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में पास नहीं करते तो मेरिट वाला पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। क्वालिफाइंग में क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर जो कि 300 मार्क्स का होता है, और ये होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश, दूसरा कोई भी पेपर। पेपर ए में क्या होता है, एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेज दिए गए उसमें टोटल 23 लैंग्वेज दिए गए। 23 में से कोई भी एक लैंग्वेज तुम चाहो तो चुन सकते हो, और ये 23 लैंग्वेज का लिस्ट हम यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इनमें क्या आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोई भी इसमें से 23 में से आउट ऑफ 23 कोई भी एक लैंग्वेज चुन लो। इसमें से 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, और ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको 25% मार्क्स लाना, 33% भी नहीं। सोचो 25%, यानी कि 300 का 25% लगभग 75 मार्क्स ओनली आपको 75 मार्क्स लेकर के आने हैं, और आप समझिए कि इस पेपर में क्वालिफाई कर जाइएगा। दूसरा जो होता है इंग्लिश का होता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, और इंग्लिश में आपका ये भी 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये पेपर ए भी तुम्हारा 300 मार्क्स का होगा और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ भी पासिंग मार्क्स जो होगा तुम्हारा 25% होगा, यानी कि 75 अगर कुल मिलाकर के हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 600 पेपर है। एक जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग पेपर में एक जो है तुम्हारा क्या है, इंग्लिश है, और दूसरा जो तुम्हारा क्या है, अपना जो ऑप्शनल चुन लिए वो ऑप्शनल चुन लिए। दोनों मिला करके 600 नंबर का हुआ। 600 में तुमको कितना आना चाहिए, 150 नंबर लेकर के आना है आउट ऑफ 600, एंड यू विल बी एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर योर मेंस पेपर। आपका फिर मेंस पेपर यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस पेपर आपका चेक हो सकता है, उसके मतलब चेक होगा उसके बाद ही मेन पेपर। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, तो रिजल्ट आने की तो फिर सपना ही तुम छोड़ दो, है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे मेंस पेपर में, देखते हैं मेंस पेपर जो मेरिट बनता है उसमें कितना मार्क्स का होता है। मेरिट जो बनता है टोटल 2025 मार्क्स का मेरिट बनता है। अभी तक जब पीछे आप एग्जामिनेशन दिए, यहाँ पे 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन दिए, ठीक है, उधर साइड में आप जो एग्जामिनेशन दिए थे देख लो कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन था, इधर 200 मार्क्स, यहाँ पे देख लो 400 मार्क्स का इधर एग्जामिनेशन जो आप दिए, 600 मार्क्स का इधर जो एग्जामिनेशन, 1000 मार्क्स का जो टोटल एग्जामिनेशन दिए, ये हो गया गोल। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप मेंस तक पहुँच पाए हो, और ये 1000 नंबर जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका एग्जामिनेशन लिया गया बस। रिजल्ट इससे नहीं बनेगा, रिजल्ट मेन जो रिजल्ट आपका बनेगा इससे बनेगा, है ना, मेन पेपर से बनेगा। मेन पेपर में कितना पेपर होता है इन चीज़ों को भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेन पेपर जो मेरिट के लिए बनता है उसमें आपका इंटरव्यू होता है, जो है टोटल ये रहा, इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। बाकी तुम्हारा 7 पेपर होता है, 7 पेपर होता है मेंस में। ठीक है, 7 पेपर में कौन कौन सा पेपर होता है इन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 1 to पेपर 7 यहाँ पे दिया गया, तो 7 पेपर होता है, और हर पेपर 250 मार्क्स का 250 into 7 करोगे तो देख लो तुम्हारा आ जाएगा कितना, यही 1750 नंबर का तुम्हारा हो जाएगा। तो 1750 और फिर ये 275 जोड़ दो तो टोटल 2025 मार्क्स पर तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये 7 पेपर कौन कौन सा है। मेन पेपर जो 7 होगा, एक पेपर तुम्हारा एसे का होगा, है ना, एक पेपर ये एसे का हो गया। दूसरा पेपर जीएस का होगा जिसमें 4 पेपर होगा, तो 4 और 1 5 पेपर हो गया, 1 + 4 5 पेपर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 पेपर तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा, तो 5 4 1 5 और 2 टोटल हो गया 7 पेपर। इस तरीके से टोटल 7 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा इसमें 500 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है, 500 मार्क्स का, 1000 मार्क्स का और 250 मार्क्स का, टोटल जोड़ लो 1500 और 250 1750 नंबर का टोटल तुम्हारा एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये मेन पेपर हो गया, 1000 250 का 4 पेपर, तो 1000 250 का 2 पेपर तो 500 और एक पेपर 250 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 1750 नंबर का ये हो गया। आगे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि ऐसे 250 नंबर का कैसा होगा, जीएस में क्या क्या पूछे जाएंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर में कैसा कैसा तुम्हारा, और कौन कौन से तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जिसको तुम अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर लो।
है ना। और टॉप 10 ऑप्शनल जो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होता है, ये भी चीज़ हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि जितने भी क्वालिफाइंग लोग हैं, जितने लोग क्वालिफाई किए अभी यूपीएससी को, है ना, सक्सेस रेट जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो सक्सेस रेट कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा है, इन चीज़ों को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे है हमारा क्या, ये रहा एसे। एसे जो है आपका 250 मार्क्स का है। इसमें आपका क्या है, देखो 250 मार्क्स का होगा। हियर यू विल बी आस्क्ड टू राइट 2 एसे ऑफ ईच कैरिंग 125 मार्क्स। 125 मार्क्स का 2 एसे तुमसे पूछे जाएंगे, टोटल आपका 250 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। यू विल बी गिवन 2 सेट्स ऑफ 4 टॉपिक। तुमको 4 टॉपिक दिया जाएगा, एक ए करके ए में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 में से तुम्हें 1 बनाना होगा, और फिर बी वाले में तुमको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से तुमको 1 बनाना होगा। टोटल तुमको 4 इसे दिया जाएगा। 4 इसे में से तुमको क्या करना होगा, 2 इसे बनाना होगा, जो कि एक होगा 125 मार्क्स का, दोनों मिलाकर के 250 मार्क्स का तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और इस ऐसे के लिए कौन सा किताब पढ़े, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जा करके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो बुक है अपना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, जीएस पेपर। इसमें 4 पेपर होता है 250 नंबर का, ठीक है। अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, जीएस में जो होता है कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं हमारा 250 मार्क्स का। तो देख लो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेपर 1 250 नंबर का और 3 घंटे का, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और सोशल इशूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आर्ट एंड अभी जो पढ़ रहे हो, जैसे क्या होता है कि अब 6 क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 7 क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत सारा चीज़ है, किस पे आपको फोकस करना, तो फोकस करना आर्ट एंड कल्चर पे, फोकस करना मॉडर्न हिस्ट्री पे, और फोकस करना वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़ है उस एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं करना, उन चीज़ों को छोड़ दो, मत पढ़ो। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से पार्ट से तुम पढ़ो। किससे किस पे फोकस करना, 3 चीज़ों पे मेनली फोकस करना है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री पे तुम्हें फोकस करना है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल जो फेनोमेनन होता है उन फेनोमेनन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, और ये ध्यान रहिएगा कि ये जो पेपर होता है ऐसे वाला, यानी कि मेंस पेपर जो होता है, कंप्लीट जो होता है, क्या होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव होता है। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा इसमें। सोशल इशू में क्या आता है, लाइक रोल ऑफ वुमेन, वुमेन इंपावरमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठा करके तुमसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, या फिर इस तरीके का कोई भी करंट भी टॉपिक चल रहा होगा तो उस टाइप से रिलेटेड जोड़ करके कुछ भी चीज़, है ना, जैसे वुमेन का पहले क्या था स्थिति, अब क्या है स्थिति, दोनों में क्या चेंजिंग आई, कुछ भी इस तरीके का सोशल इशू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो पेपर 1 जो है टोटल 250 मार्क्स का है, और इन तीनों से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 भी आपका 250 मार्क्स का होगा, जीएस का 3 घंटे का होगा। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी से, गवर्नेंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से और सोशल जस्टिस से। अभी जो तुम देख रहे हो इंडिया यूक्रेन का, रसिया का और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, ठीक है, उसमें इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल जस्टिस, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके के। तो ये टोटल पेपर 2 भी होगा तुम्हारा 250 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी तुम्हारा 250 मार्क्स का ही होगा, और ये भी 3 ही घंटे का होगा, ठीक है। जीएस का जो पेपर 3 होगा, और इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन इकोनॉमी से, साइंस टेक्नोलॉजी से, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से, डिजास्टर्स मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से। टोटल ये 4 चीज़ों से क्वेश्चन 5 चीज़ों से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है तुम्हारा, और इससे रिलेटेड बुक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर के देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट जो है तुम्हारा पेपर 4। पेपर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पेपर 4 बताता है कि आपका थिंकिंग, योर थिंकिंग लेवल क्या है, या फिर अगर आप एक आईएएस बन जाते हो तो किस तरीके से आप काम करोगे, ये सब चीज़ आपको बता देता है ये पेपर 4। क्योंकि इसमें 250 मार्क्स का 3 घंटे का क्वेश्चन होता है, और इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको सिचुएशन बेस्ड आपको क्या कर दिए जाएंगे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर मान लेते हैं कहीं पे लड़ाई हो गया या दंगा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपका मेंटल एबिलिटी जो होगा वो पता चलेगा कि आप किस लायक हो, आप काबिल हो आईएएस बनने लायक या नहीं हो।
और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू में ये एथिक्स वीबीआई से रिलेटेड, ये जो वीबीआई तो ऐसे लिख दे इस चीज़ को, ठीक है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड यानी कि जो पेपर 4 है, पेपर 4 में जो आप लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो कि टोटल होता है 500 नंबर का, ठीक है, जिसमें 2 पेपर ऑप्शनल चूजन बाय द एस्पिरेंट्स, आप खुद चूज करते हो। ऑप्शनल पेपर मेंस में हो जाता है 250 नंबर का एक पेपर होता है, तो 2 पेपर मिलकर के हो जाता है टोटल 500 मार्क्स, ठीक है। और इसका स्कोर मेरिट लिस्ट में काउंट भी होता है, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट बी मेकअप देयर माइंड बिफोर फिलिंग द यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म। यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा आपको माइंड मेकअप कर लेना होगा, क्योंकि आफ्टरवर्ड नो चेंजेस कुड बी मेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक बार आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लेते हो, मान लेते हैं कि आपने एक बार फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुन लिया, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, हमेशा आप फिजिक्स ही लेकर के रहोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बार जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हो उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इस चीज़ को माइंड मेकअप करके ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, मतलब जो फॉर्म भरोगे तो टॉप 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्या है। टॉप 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट किस टाइप का ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। इसमें देखो कि साइंस से रिलेटेड कोई भी नहीं है, मतलब ये जो टॉप 10 दिया गया ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने जाते हैं और इसमें जो क्वालिफाइंग है, जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है ये 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोग नहीं चुनता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चुनता है, लोग मैकेनिकल भी चुनता है, लोग जो है तुम्हारा फिजिक्स भी चुनता है और लोग मैथ्स भी चुन रहा होता है, लेकिन पासिंग परसेंटेज इन 10 सब्जेक्ट का क्या होता है, ज़्यादा होता है। 10 सब्जेक्ट कौन है, सोशोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। देखो कि हम लोग जो सब्जेक्ट का तुम्हारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट इन 10 में नहीं है ना। जैसे किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है तो चलो हिस्ट्री तो है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि अभी 10th तक आप सोशोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, ये सब, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी किसी का स्ट्रांग होगा। हो सकता है ये 2 सब्जेक्ट अभी स्ट्रांग हो, लेकिन ये सब्जेक्ट तो आप अभी अच्छे से पढ़े भी नहीं हो, ये जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए कि ये सब्जेक्ट जो है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सब्जेक्ट का सक्सेस रेट होने का इतना कारण क्या है, तो कारण सक्सेस रेट होने का ये है इन सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें होता है कि आप सिचुएशन अपना भी दिमाग लगा करके इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं आएगा तो। लेकिन अगर मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में क्या करोगे, अपना दिमाग लगा करके अपना फॉर्मूला, न्यूटन नहीं ना हो रहा है, अपना फॉर्मूला निकाल दोगे, फॉर्मूला अगर भूल गए तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस टाइप का सब्जेक्ट जो होता है लोग लेते हैं और उसका सक्सेस रेट भी क्या हो जाता है, तुम्हारा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट चलो उतना तो 10 गो तो हम बता दिया आपको, जो ज़्यादा लिया जाता है और ज़्यादा जिसका सक्सेस रेट होता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट उन 10 के अलावा भी है। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, जूलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर तुम्हारा इकोनॉमिक, हिस्ट्री, मैथ, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, लॉ, जियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बॉटनी, इतना सारा सब्जेक्ट है। टोटल 25 सब्जेक्ट है। 25 सब्जेक्ट में से आप चुन लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, लेकिन जो टॉप 10 सब्जेक्ट बताए थे उन चीज़ों को भी आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है तुम्हारा पार्ट, वो होता है तुम्हारा पार्ट इंटरव्यू का होता है, जो कि लगभग 275 नंबर का होता है, ठीक है। सब कुछ होने के बाद अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया से नहीं जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा जो है आपका क्या है, नहीं है, एग्ज़ाम निकालने से नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इंटरव्यू आपका काफ़ी अच्छे से जाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब आप इतना सारा स्टेज तक पहुंच जाते हो तो आखिरी स्टेज में बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपको फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करवा देते हैं ताकि उनके कोचिंग का नाम हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हर बार तो बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर हम लोग बात करें कि चैनल का वीडियो देखने की रेट की, तो 90% अभी भी जो व्यूअर है अनसब्सक्राइब्ड है चैनल को, ठीक है। तो ये जो है अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस पर हम आपको 2-4 बाल भी बना देंगे। देखिए अभी जो है आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा बाल जो है यहाँ पे इस इमोजी पे इसलिए उड़ा दिए हैं, टीका उका हटा दिए हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से ये जो इमोजी हो ये खुश हो जाए, कम से कम दांत फाड़ करके ये हंस ले, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।